हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में शेनेंग याओयाओ से कहता है, तो अब तुम इस केस को कैसे सॉल्व करने वाली हो? अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम गिव अप कर सकती हो, मैं वापस आकर इसे सॉल्व कर दूंगा। इस पर याओयाओ बोली, जब भी मुझे डिफिकल्टीज आती है तब मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं इसे खुद से सॉल्व करना चाहती हूँ। पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ से कोई क्लूज मिलते हैं या नहीं। ये सुनकर शेनेंग कहता है, ठीक है, मैं भी जल्दी से वापस आकर तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लेकिन याओयाओ बोली, आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम अच्छे से फिनिश करो। फिर शेनेंग कहता है, लेकिन फिर तुम मुझे अपना डेली शेड्यूल बताओगी। याओयाओ इसके लिए हाँ कह के कॉल कट कर देती है। इसके बाद शेनेंग उसे कैमराज में देख रहा होता है, लेकिन तभी याओयाओ उस कैमरा पर क्लोज रख देती है। अगले सीन में जियान अपने लॉयर डैनमिंग से कहता है, तुमने तो कहा था कि वो लॉयर हमें फिर से परेशान नहीं करेगी, लेकिन वो तो अभी भी मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, क्या वो इस केस को कंटिन्यू रखेगी? इस पर डैनमिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे डरता हूँ? मैंने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर रखी है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर डैनमिंग से बोली, आपने मुझे जो फोटोज दी थी मैंने उन्हें पब्लिश कर दिए हैं और उनके बारे में काफी डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है वो बहुत जल्द हॉट सर्च में भी आ जाए। इस पर डैनमिंग कहता है, मैं तुम्हें कुछ और बड़े अकाउंट्स बताऊंगा, तुम उस पर भी उन्हें फॉरवर्ड कर देना, आज रात तक वो फोटोज हॉट सर्च में आ जानी चाहिए। फिर वो लड़की हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डैनमिंग जियान से बोला, मैं जानता हूँ कि लॉ और पब्लिक ओपिनियन को कैसे यूज किया जाता है। अगले सीन में याओयाओ कंपनी में होती है और वो यूफे से बोली, क्या आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकते हैं, क्योंकि अदर पार्टी ने मेरे क्लाइंट पर कुछ झूठे आरोप लगाए हैं, तो मैं हॉस्पिटल जाकर कुछ एविडेंस ढूंढना चाहती हूँ। तभी यूफे अपने फोन में कुछ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारी क्लाइंट का नाम लिन है? उसकी कुछ फोटोज हॉट सर्च में आ रही हैं। फिर याओयाओ उन फोटोज को देखती है, उनमें मिस लिन किसी लड़के के साथ थी। ये देखकर याओयाओ बोली, डैनमिंग अभी भी ऐसे मेथड्स यूज कर रहा है, क्या उसे पता नहीं कि हम आईपी एड्रेस से उसका पता लगा सकते हैं? तभी टैनिंग कहती है, इन्होंने तो मिस लिन का एड्रेस भी लीक कर दिया, अब वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। तभी याओयाओ के पास मिस लिन का कॉल आता है, जो रोते हुए उससे बोली, अब मैं इस केस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, प्लीज तुम इस केस को विदड्रॉ कर लो, मेरी पूरी लाइफ ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, तुम अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद याओयाओ जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। जब वो मिस लिन के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे और वो उसके घर पर सब्जियां फेंक रहे थे। तभी याओयाओ उनसे बोली, मैं मिस लिन की लॉयर हूँ, अगर तुमने उसे डिस्टर्ब किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये सुनकर वो लोग उस पर भी अटैक करने लगते हैं। तभी मिस लिन वहाँ आकर उसे अंदर ले जाती है और याओयाओ से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए भी ट्रबल बनूं। तभी याओयाओ उससे बोली, ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है? इस पर मिस लिन कहती है, ये लोग काफी देर से मेरे घर पर अटैक कर रहे हैं, पता नहीं इन्हें यहाँ किसने भेजा है। इस पर याओयाओ कहने लगी, ये जरूर डैनमिंग ने किया होगा ताकि सारा इल्जाम तुम्हारे एक्स हस्बैंड पर लगा सके। फिर मिस लिन कहती है, जियान के हॉस्पिटल में काफी जान पहचान है और उसका लॉयर भी काफी पावरफुल है, यहाँ तक कि उसकी जज के साथ भी फ्रेंडशिप है, इसलिए मैं इस केस से गिव अप करना चाहती हूँ। लेकिन याओयाओ उससे कहने लगी, आप इस बात की फिक्र मत करो, लॉ सबको प्रोटेक्ट करता है, कम से कम अपने बच्चे के लिए इससे गिव अप मत करो, मैं आपके रहने के लिए कोई होटल अरेंज करवाती हूँ। इसके बाद याओयाओ जब वहाँ से जाने लगती है तो वो लोग उस पर फिर से अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे चेंगजी और जुनहेंग लेकर आए थे। अगले सीन में याओयाओ मिस लिन को एक होटल में ले जाती है। मिस लिन उससे सॉरी कहती है। तभी याओयाओ उससे बोली, मैं जानती हूँ कि मुझे इस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको जस्टिस मिलेगा, ऑनलाइन कमेंट्स पर आप ज्यादा ध्यान मत दो और यहाँ रुक कर रेस्ट करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेनेंग एक फीमेल लॉयर लियांग के साथ मीटिंग में था। मीटिंग खत्म होने के बाद बावरुई लियांग से बोला, क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकता हूँ? तो लियांग इस पर हाँ कह देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। फिर लियांग उससे बोली, क्या हम आज रात साथ में डिनर कर सकते हैं? ये सुनकर बावरुई बहुत खुश हो जाता है। तभी शेनेंग के पास एक मैसेज आता है, जिसे देखने के बाद वो उन सबसे बोला, आई एम सॉरी, मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, तो आज शाम को मैं डिनर अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम याओयाओ को देखते हैं, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस केस को कैसे सॉल्व करें। तभी वहाँ पर यूफे और टैनिंग आते हैं। यूफे उससे कहने लगा, आज बॉस यहाँ पर नहीं है, ऐसा मौका हमें कभी कभी मिलता है, तो हमें साथ में कोई गेम खेलना चाहिए। ये सुनकर याओयाओ बोली, मुझे पता है कि आप दोनों मेरी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद याओयाओ शेनेंग के पास कॉल करती है। तभी शेनेंग उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? इस पर याओयाओ कहती है, क्या टैनिंग और यूफे को आपने ही मेरे पास भेजा था? तो शेनेंग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इस केस में तुम्हारा अपोजिट लॉयर डैनमिंग है, मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत नफरत करती हो, इसलिए इस केस को जीतना चाहती हो। तभी याओयाओ कहने लगी, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं डेफिनेटली इस केस को जीतूंगी, और वैसे भी मैं लॉयर शेनेंग की गर्लफ्रेंड हूँ, तो जीत मेरी होगी। फिर वो उसे बाय कहकर कॉल कट कर देती है। इसके बाद शेनेंग अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करवा लेता है। अगले सीन में याओयाओ घर वापस जा रही होती है और तभी वहाँ पर शेनेंग आ जाता है। तो याओयाओ उससे बोली, आप वापस कब आए? तभी शेनेंग उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है
और उससे कहता है तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मिस कर रही हो, इसीलिए मैं वापस आ गया। फिर शेनेंग उससे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर बावरी आता है और शेनेंग से बोला, बॉस मैं कितनी देर से आपका नाम पुकार रहा हूँ, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? मैं बहुत देर से आपका पीछा कर रहा हूँ। फिर वो याओयाओ से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर याओयाओ कहती है, मैं रेलवे स्टेशन जा रही थी। तो शेनेंग उससे बोला, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर बावरी कहने लगा, मैं और याओयाओ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप मुझे भी ड्रॉप कर देना। तभी शेनेंग उससे कहने लगा, क्या तुम्हें अभी और काम नहीं है? तुम्हें कंपनी में वापस जाना चाहिए। इस पर बावरी कहता है, नहीं मुझे अभी घर पर कुछ काम है। फिर वो याओयाओ से कहने लगा, बॉस एक फीमेल लॉयर के साथ काम कर रहे हैं। बॉस का और उसका टोन बिल्कुल सेम है और वो काफी सुंदर भी थी। फिर वो उन दोनों से कार में बैठने के लिए कहता है। अगले सीन में वो तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों बावरी के बकवास सुनकर बहुत बोर हो गए थे। फिर शेनेंग याओयाओ से उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है, तो याओयाओ उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। तभी बावरी कुछ लेने के लिए नीचे झुकता है, जिससे वो दोनों जल्दी से एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। तभी वो देखते हैं कि बावरी का रिएक्शन बहुत अलग था, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन बावरी तो एक प्लेट लेने के लिए नीचे झुका था। इसके बाद याओयाओ कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि मेरा जल्द से जल्द प्रमोशन हो जाए। ये सुनकर बावरी शेनेंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम तो इस कंपनी में अभी अभी आई हो, लेकिन मैं तो यहाँ पिछले 3 साल से हूँ, मेरा आज तक प्रमोशन नहीं किया। इसके बाद वो पेमेंट करने के लिए अपना वॉलेट ढूंढता है, लेकिन वो मिसिंग था। ये देखकर वो शेनेंग से बोला, बॉस मेरा वॉलेट कहीं एयरपोर्ट पर ही तो नहीं गिर गया? वहाँ पर कैमरास लगे हैं, तो मैं कल वहाँ जाकर चेक कर लूंगा। ये सुनकर याओयाओ को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसे याद करने के बाद वो उन दोनों से बोली, कोर्ट में भी तो कैमरास लगे होंगे, वहाँ जियान ने हमसे जो बात की थी उसकी जरूर सीसीटीवी फुटेज होंगी। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद शेनेंग अपने आप से बोला, ये यहाँ केस के नए आइडियाज लेने आई थी या फिर मुझे डेट करने? अगले सीन में याओयाओ अपने केस पर काम कर रही होती है। फिर वो अपने आप से बोली, मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो भूल ही गई। फिर वो बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो सो गए थे। इसके बाद वो उस पर ब्लैंकेट ओढ़ने लगती है। तभी शेनेंग की नींद खुल जाती है और वो याओयाओ से बोला, फाइनली तुम्हें याद आ गया कि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई और भी है। तो याओयाओ उसे सॉरी कहते हुए बोली, आपकी असिस्टेंट इतना हार्ड वर्क कर रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। तो शेनेंग कहने लगा, लगता है मुझे तुम्हें एक और लेसन सिखाना होगा, वर्क और पर्सनल लाइफ अलग अलग होते हैं। ये सुनकर याओयाओ कहने लगी, लेकिन आप तो पहले दिन रात काम करते थे और उसकी वजह से आपको इंसोम्निया हो गया। खैर अभी आपको रूम में जाकर सोना चाहिए। तभी शेनेंग उससे बोला, तुम कोर्ट कब जाने वाली हो? तो याओयाओ बताती है कि 2 दिन बाद। फिर शेनेंग उससे कहने लगा, तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो ये कितना भी कॉम्प्लिकेट हो मैं इसे तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा। फिर वो याओयाओ को फोरहेड पर किस करके अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद याओयाओ उसका बैग पैक करती है, क्योंकि उसे कल फिर से बिजनेस ट्रिप पर जाना था। वो उसमें एक मेडिसिन रख देती है और फिर वहाँ से चली गई। अगली सुबह शेनेंग फिर से बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। जब वो अपना बैग खोलता है तो उसमें से वो मेडिसिन निकलती है। उस पर याओयाओ ने एक नोट भी लिखा था कि जब तुम बाहर जाओ तो अपना ख्याल रखना। ये नोट पढ़कर बावरी बोला, बॉस आपको कैसे पता कि मुझे ठंड लगी है जो आप मेरे लिए मेडिसिन लेकर आए हैं? लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मेडिसिन है, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? शेनेंग उस नोट को देखकर स्माइल करने लगता है और लियांग उसे नोटिस कर लेती है। मीटिंग खत्म होने के बाद लियांग शेनेंग से बोली, उस दिन तो आपने हमारे साथ डिनर नहीं किया था, क्या आज हम साथ में डिनर कर सकते हैं? तो शेनेंग इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में जुनहेंग के पास शेनेंग का कॉल आता है। तो जुनहेंग उससे बोला, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। तो शेनेंग उससे बोला, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आ सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक याओयाओ का तुम ध्यान रखो। ये सुनकर जुनहेंग बोला, तुम्हें कब से अपनी असिस्टेंट्स की फिक्र होने लगी? खैर अच्छा हुआ तुमने मुझे ये चांस दिया, अब चैंगजी की नजर में मैं और भी अच्छा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। तभी शेनेंग के पास लियांग आकर बोली, थोड़ी देर में डिनर ठंडा हो जाएगा, आपको जल्दी से वापस आकर खाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शेनेंग कॉल कट कर देता है। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। डैनमिंग वहाँ से उठकर वॉशरूम जाता है, तो याओयाओ भी उसके पीछे पीछे चली गई। फिर डैनमिंग उससे कहने लगा, क्या तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो? इस पर याओयाओ कहती है, हाँ मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मैंने इस बारे में काफी सोचा और मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर के लिए जुनहेंग से बेटर तुम हो। तो मैं इतना चाहती हूँ कि क्या इस केस में आप मुझे थोड़ा अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस केस में बहुत बुरी तरह से हारने वाली हूँ। ये सुनकर डैनमिंग बोला, अगर तुम इतनी सिंसियरली माफी मांग रही हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। मैं भी तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट में जो होगा वो तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।